नमस्कार, श्री राधे राधे। आज मैं अपने सभी समर्थ भाई बहनों से गौ सेवा के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। मैं अपना पहले परिचय दे दूँ। मेरा नाम अर्चना शुक्ला, छतरपुर। मैं हिंदी से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और राजनीतिक परिवार से हूँ। तो इतने व्यस्त जीवन में भी मैंने प्रयास किया कि मुझे गौ सेवा करना है, क्योंकि आचार्य श्री राम शर्मा का गौ साहित्य जब मैंने गायत्री परिवार के द्वारा पढ़ा तो उसके द्वारा मुझे देशी गौवंश और गौ संवर्धन, गौ से किसानों की समृद्धि और गौ सेवा और गौ की पंचगव्य की महत्ता, ये सारे पक्ष देशी गौ से संबंधित जो गौ माता हमें उत्पाद देती है उसका वर्णन करना भी कितना भी समय हो तो भी समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है और ऋषियों ने उसको शोध करके लिखा है। ऋषि माने वैज्ञानिक, हमारे ऋषि हैं जो वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे शोध करके देशी गौवंश के बारे में जो लिखा है कि संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, दुर्लभ नहीं है जो गौ सेवा और गौ संवर्धन, गौ भक्ति के द्वारा प्राप्त ना की जा सके। जाबालिक संत की एक कथा है ऋषि की, उनको भी गौ भक्ति के द्वारा, गौ सेवा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तक का वर्णन हमारे वेदों में है गौ सेवा और संवर्धन में। तो मैं अपने समर्थ भाई बहन, समर्थ शब्द इसलिए कह रही हूँ कि यदि उसके मन में श्रद्धा है तो वो समर्थ है, क्योंकि श्रद्धा से ही सामर्थ्य आ जाती है। हमारा मनोबल ऊंचा रहता है श्रद्धा से और सामर्थ्य आती है, तो हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं और उसमें जुट जाते हैं, प्राणपण से जुट जाते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि यदि मैं गौ सेवा कर सकती हूँ तो मुझे लगता है सभी कर सकते हैं गौ सेवा। मानती हूँ कि ये थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन ईश्वर ने जिनको खूब बड़ा सा मकान दिया है और एक हृदय में श्रद्धा भी अगर आ जाए उनके, तो बड़े से मकान में ऐसा नहीं है कि एक थोड़ी सी जगह गाय के लिए बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद गौ सेवा के फायदे देखिए, हमारे घर में बीमारियां कम हो जाएंगी। हमारे घर में गौ सेवा, गाय के गोबर गौमूत्र के पास में मच्छर, मलेरिया के कीटाणु वो नहीं आते, मलेरिया वाले मच्छर पास में नहीं आते। वहाँ पे जहरीले कीटाणु जो कीट होते हैं उनको भी गाय के गोबर और गौमूत्र की सुगंध भाती नहीं। तो गाय से हमारे परिवार की बीमारियों से भी रक्षा होती है, दूसरा सेवा का भी आशीर्वाद मिलता है। और जब हम उसे करते हैं, बहुत सरल और बहुत सस्ती है गाय की सेवा, देशी गाय की सेवा। और बाकी मैं अगर बहुत सारी बातें बताऊंगी, गाय का दूध इतना सुपाच्य होता है, वृद्ध बाल उसमें खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ते और अच्छे तत्वों का विकास होता है हमारे ब्लड के अंदर। हमारा सारा शरीर पुष्ट होता है, पौष्टिकता से भर जाता है और बहुत सारी बीमारियां, मेरा खुद का अनुभव है, बीपी वगैरह वगैरह और बहुत सारी बीमारियां, मतलब मेरा वेट है, फिर भी उसके इतना होने के बाद भी मुझे कोई बीमारियां नहीं हैं। मैं स्वस्थ हुई हूँ। मैं 10 साल से गौ सेवा कर रही हूँ।
गौ भक्ति कर रही हूँ और मैंने अपनी गाय के घर में गाय पालन के अलावा भी पूरे परिवार के विरोध के बाद भी मैंने जो सड़क में जो थोड़ी असहाय और चोट खाई हुई गायें, बच्ची या जो भी गौधन दिख जाते थे, तो मैं सामर्थ्य के अनुसार उनको अंदर बुला के उनकी सेवा, 2-4 लोगों को इकट्ठा करके उनकी सेवा कराना। पहले ये था कि लोग बाग दरवाजे से गाय को भगा देते थे, लेकिन मेरी सेवा, गौ सेवा देख देख के हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे स्वजन हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जैसा हम करते हैं उसका प्रभाव समाज में अनुकरण होता है, ज़रूर होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों का अनुकरण होता है, और यदि हम बुरा करते हैं, कोई व्यक्ति समर्थ अगर गलत काम से बुरा बनता है तो कुछ बुरे लोग बुरे की भी प्रेरणा ले लेते हैं। तो आज मेरी गौ सेवा देख के मेरे आसपास के परिवेश में जितने भाई बहन स्वजन हैं वो सबके मन में भी श्रद्धा पैदा हुई है और वो सब भी गाय की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और मेरा साथ देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो गौ सेवा हर तरह से उपयुक्त है, उपयोगी है और करने योग्य है। सभी हिंदू भाई बहनों को करना चाहिए। यदि हम सब हिंदू भाई बहन सोच लें कि एक एक परिवार में कम से कम एक गाय पाली जाए तो गाय बच जाएगी, गाय बच जाएगी और गाय हमें भी बचा लेगी। गाय में वो सामर्थ्य है। और दूसरा, जो लोग मल्टी में रहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, अगर वो गाय नहीं पाल सकते तो वो दान दे सकते हैं। दान के द्वारा आप गौपालन करवा सकते हैं। एक गाय को गोद ले लीजिए और उसका दूध लीजिए आप और उसकी सेवा करवाइए। आप एक गाय को गोद भी ले सकते हैं और गोद लेके उसकी सेवा भी करा सकते हैं। बस आगे बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों से, किंतु अगर मैं बोलती रहूँगी, मेरे अंदर तो इतनी सारी बातें भरी हैं गाय माता के लिए, तो वो अगले वीडियो में मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगी। और आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि देशी गौवंश की रक्षा कीजिए। नमस्कार।